बच्चों, आज मैं पंकज पाठक आपके लिए लेसन 3 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन इसे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। सबसे पहले इसमें जो शब्द आया वो एक गुरुत्व आया और एक आया आकर्षण। इन दो शब्दों से मिलकर बना गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व क्या है, आकर्षण आप सब जानते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ को आकृष्ट कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो वो आकर्षण कहलाता है। गुरुत्व कोई भी वस्तु है, उसका समस्त भार किसी एक बिंदु पर कार्य करता है और उसी को हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। तो पृथ्वी के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो भी वस्तु उपस्थित है, जैसे छोटी सी वस्तु हमने ये ली और इसे ऊपर से हमने जब इसे छोड़ा तो ये नीचे गति करती हुई जा रही है। इस तरीके से इसने गति करी, नीचे की ओर ही गति करी, तो इसका कारण आपको स्पष्ट होता है। यही न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन जी ने जो है खोज की और आप सबको विस्तार से समझाया, जो सबके समझ में आया कि पृथ्वी ने जो है इन सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचा और जो आकर्षण बल है वो कहलाया गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों, यदि गुरुत्व बल को व्यवहारिक रूप से अगर समझाया जाए, जिसे हम व्यवहारिक उदाहरण कहते हैं, तो वो हो जाएगा जैसे उपग्रह की गति। उपग्रह जो गति करते हैं वो गुरुत्व बल के कारण ही करते हैं। दूसरे, अगर वायुमंडल की उपस्थिति हम देखते हैं तो वो भी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही हमारा वायुमंडल निर्मित होता है। इस तरीके से अनेक गतियाँ जो भी पृथ्वी की ओर हो रही हैं वो गुरुत्व बल के कारण ही हो रही हैं। ये व्यावहारिक गतियाँ हैं, ये व्यावहारिक उदाहरण हैं और जिन्हें हमने इस तरीके से जाना। अब हमें जो मुख्य इसमें जो पाठ का आएगा वो समझना है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। ये किन्हीं दो वस्तुओं पर लागू होता है। ए और बी दो वस्तुएं हैं और इनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं। ये आपने A मान लिया और ये मान लिया आपने B। इनके बीच की दूरी आपने मान ली R तथा दूरी R या D भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब जो नियम किस तरीके से लागू होता है उसे हमें समझना है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, नियम क्या है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे लिखना किस तरीके से है कि जो बल हैगा F, फोर्स, उनकी आपके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती, द्रव्यमानों को गुणनफल कर दिया है m1 गुणा m2, उसके अनुपाती हो गया। इसको माना लिया हमने पहला इक्वेशन। दूसरे हिस्से में बच्चों जो लगने वाला आकर्षण बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो हो जाएगा 1/r²। वर्ग कह रहा है, व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो बटे में आ जाएगा 1/r²। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इन दोनों को अगर हम जो है कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ F हैगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन दोनों को मिलाने पर बनता है F समानुपाती हो गया m1 गुणा m2 बटे r²। तो इस तरीके से जो है ये हमें आपके संबंध प्राप्त हुआ कि F समानुपाती है m1 गुणा m2 बटे r²। बच्चों, समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कोई नियतांक आएगा और वो इस तरीके से जो सूत्र बनेगा वो F बराबर हो जाएगा G m1 गुणा m2 बटे r²। G जो है एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस तरीके से जो है ये आपका बना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान भी निश्चित है। G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। अब इसके मात्रक की बात आती है तो मात्रक इसी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं
और वो सामान्यतः जो इसमें जो आपके मान आए हैं उनके मात्रक आपको मालूम है। बल का मात्रक मालूम है आपको न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मालूम है आपको किलोग्राम होता है, दूरी का मात्रक आपको मालूम है मीटर होता है। लेकिन जी का मात्रक कैसे निकलेगा वो समझिए ध्यान से। सूत्र हमारे पास हैगा F बराबर जी m1 गुणा m2 बटे r स्क्वायर। अब इससे जी यहीं का यहीं रहा और ये हो गया F गुणा r स्क्वायर और नीचे पहुंच गया m1 गुणा m2। अब बच्चों इसका मात्रक हमें प्राप्त हो गया। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर और बटे में जो हमारे पास आ गया वो किलोग्राम गुणा किलोग्राम तो हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो जी का मात्रक आया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है इसका मान और इसका मात्रक बताइए। जो मैंने समझाया बच्चों उसको समझा आपने। अब जो आपको काम करना है स्वयं वो करना ये है कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी गई है उसको आपको नोट करना है और जैसे उन्होंने सिद्ध किया है वो मैंने समझा दिया है, बता दिया है आपको। जी का मात्रक बताया किस तरीके से निकला है। इस सब को समझते हुए अपने जो है नोटबुक पर नोट करना है और आगे जो है जो टॉपिक हैं इसके वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है जी और जी में संबंध है। या आगे के और जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगा।